और तीसरा आशीर्वाद का नाम है हमारे लिए जो परमेश्वर ने रखा है वो है स्वर्ग का आशीर्वाद। कहाँ का आशीर्वाद? स्वर्ग का आशीर्वाद। पहला आशीर्वाद का नाम क्या है? पृथ्वी का आशीर्वाद। दूसरा आशीर्वाद का नाम क्या है? आत्मिक आशीर्वाद। और तीसरा आशीर्वाद का जो नाम है वो है स्वर्ग का आशीर्वाद। आइए मेरे साथ वचन बोलो, यूहन्ना 14:3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, हाँ, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ये भी एक आशीर्वाद है, स्वर्ग का आशीर्वाद। देखिए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग चला गया और हमारे लिए वो क्या कर रहा है? जगह तैयार कर रहा है। हमारे लिए कितना खुशी की बात है कि प्रभु यीशु का इतना आशीर्वाद है। देखिए कि उसने हमारे लिए क्या करने जा रहा है? जगह तैयार करने के लिए गया है। और वहां पर स्वर्ग में हमारे लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है? जगह तैयार कर रहा है, घर तैयार कर रहा है। जब मैं आऊंगा दूसरे आगमन में तो तुम्हें क्या करूंगा? लेके जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। ये क्या है? आशीर्वाद है। इतना बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। दूसरा कुरिन्थियों 5:1। दूसरा कुरिन्थियों 5:1। क्योंकि हम जानते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा, हाँ, तो हमें हाँ, परमेश्वर की ओर से, किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी है। तारीफ बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मसीही लोगों की जुबान में सामर्थ होता है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया में मुर्दा भी क्या होता है? जिंदा होता है। और मसीही लोग चुप रहेंगे तो पत्थर भी। इसलिए बगल वाले को हिला के बोलो जोर से हालेलुया। अरे आपके पास कोई दुश्मन बैठा है क्या? बाइबल बताती है दुश्मन को भी क्या करना? ध्यान करना है। कोई दुश्मन नहीं, अपना ही लोग है। तीसरा आशीर्वाद का नाम क्या है? स्वर्ग का आशीर्वाद। ईश्वर ने हमारे लिए क्या करने के लिए गया है? जगह तैयार करने के लिए, घर तैयार करने के लिए गया। कौन कैसा वाला घर? कैसा वाला? हाथों से बना हुआ वाला? कैसा वाला? चिरस्थायी वाला घर तैयार करने के लिए गया है। एक दिन प्रभु आएगा, दूसरे आगमन में हमें लेके जाएगा और जहां यीशु रहेगा वहां हम भी रहेंगे। यह है तीसरा आशीर्वाद। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15:52। पहला कुरिन्थियों 15:52। कभी ना नाश होने वाली और यह परमेश्वर तैयार करने गया है। और यह क्षण भर में पल मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। वाह, कितना अद्भुत बात है। मरेंगे नहीं। यदि प्रभु के आते तक अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम मरेंगे नहीं। हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। कितने लोग को मरना पसंद है? हालेलुया। पसंद किसी को नहीं है, लेकिन हो सके तो अगर देरी होगा तो मरना तो पड़ेगा। लेकिन प्रभु अगर जल्दी आ गया तो हम मरेंगे भी नहीं। हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये प्रभु का आशीर्वाद है। जब से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। हम बदल जाएंगे और कहाँ जाएंगे? यीशु के साथ जाएंगे।
कहाँ जाएंगे? जहाँ यीशु हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया है। कौन सी घर? हाथों से बना हुआ घर नहीं है। कौन सी घर? चिकित्सा घर है। वहां जाएंगे, कभी न नाश होने वाली जगह, वो अविनाशी जगह है। और हम लोग अविनाशी जीवन हम लोग वहां पर क्या करेंगे? जिएंगे। प्रभु आएगा और लेके जाएगा। ये है स्वर्ग के तीसरी आशीर्वाद। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6 वचन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6 वचन। धन्य और पवित्र वह है हाँ, जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे वाह! और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके साथ वे लोग क्या करेंगे? 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। किस मृत्यु का नहीं है? कौन सा मृत्यु नहीं है? दूसरी मृत्यु नहीं है। तुम लोग ऊपर, आप लोग ऊपर दूसरी मृत्यु लागू नहीं हो सकता। होगा तो एक मृत्यु होगा, लेकिन दूसरा मृत्यु होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह परमेश्वर का आशीर्वाद है। दूसरी मृत्यु क्या है? जो आग और गंधक में जलते रहते हैं, यही है क्या है? दूसरी मृत्यु। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, वो दूसरी मृत्यु उनके ऊपर अधिकार नहीं है। उनके ऊपर दूसरा मृत्यु का अधिकार नहीं है। हो सके तो पहला मृत्यु हो सकता है, लेकिन प्रभु जल्दी आ गया तो वो भी नहीं। हालेलुया! कितने को समझ में आया? दूसरा मृत्यु वाला। दूसरा मृत्यु क्या है? आग और गंधक जलते रहते, यही क्या है? दूसरा मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद को देखिए, यीशु का आशीर्वाद को देखिए कि हम पर वो दूसरी मृत्यु लागू नहीं हो सकता। पहला मृत्यु शरीर में हो सकता है, लेकिन दूसरा मृत्यु हम पर लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। शायद प्रकाशित वाक्य 22 के 8 में लिखा होगा, पढ़ के देखिए। मैं 21 का 13। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और लोक ने उन मरे हुओं को जो उनके थे दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक आग झील में मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। यहाँ आग की झील दूसरी मृत्यु है। और प्रकाशित वाक्य 21 का 8, 21 का 8 को भी पढ़े। परंतु डरपोक और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी। आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यह दूसरी मृत्यु है। उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए दूसरी मृत्यु लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह परमेश्वर का आशीर्वाद है। पहला मृत्यु हो सकता है शरीर में, लेकिन दूसरी मृत्यु लागू नहीं हो सकता। क्योंकि पहला मृत्यु के बाद आदमी सीधा कहाँ जाएगा? पिता परमेश्वर के पास जाएगा। ताली बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 21 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 का 21। जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। मैं अपने साथ उसे अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जैसे मैं भी जय पाकर
हाँ, अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। यीशु हमें अपने साथ अपने सिंहासन पर क्या करेगा? बैठाएगा। कहां पे? सिंहासन पे। वो भी छह पाकर पिता के पास गया और पिता के साथ वो सिंहासन पर बैठकर वो हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा, यीशु मसीह हमें लेके जाएगा और पिता के पास, यीशु और पिता के बीच में उस सिंहासन पर हमें क्या करेगा? बिठाएगा। यह है आशीर्वाद। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। ये ना समझे कि प्रभु हमें यही आशीष दे दिया, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं रे बाबा, यहाँ भी आशीर्वाद है, वहां का भी आशीर्वाद है। ये तीन आशीर्वाद प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है? रखा हुआ है। यहाँ भी प्रभु आपको आशीष दे दिया है। जैसे आदम और हवा को फल फूल की जरूरत दे दिया, पानी की जरूरत दे दिया, उसको रहने की जगह की जरूरत दिया, धन की वाटिका दे दिया, उनका सारे जरूरतों को परमेश्वर ने क्या किया? पूरा कर दिया। वैसे आज हमें जो जरूरत है परमेश्वर दे रहा है। इतना ही नहीं, वो स्वर्ग में भी हमारे लिए आशीर्वाद रखा हुआ है। वहां पर भी हमें परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। अपने साथ सिंहासन पर हमें बिठाएगा। ईश्वर और पिता के बीच में हम होंगे। इधर पिता का भी प्यार मिलेगा, इधर पति का भी प्यार मिलेगा। कैसे लगेगा मन को? बहुत मजा आएगा। पति कौन है? हमारा ईश्वर, वो दूल्हा और हम उसकी दुल्हन है, और पिता इधर है। वाह, मजा ही मजा होगा। ये आशीर्वाद है। दूसरा तीमुथियुस 4:6 से लेकर 8 वचन। दूसरा तीमुथियुस 4:6 से 8 वचन तक पढ़े। ये लास्ट वचन होगा। क्योंकि मैं अब अगर के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैं विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म रखा हुआ है। भविष्य में, उसी को पढ़िए पास्टर जी। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उनके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। वाह, हमारे लिए प्रभु ने क्या रखा है स्वर्ग में? मुकुट कौन पहनता है? भिखारी? कौन? राजा। आप स्वर्ग में जाओगे तो आपके लिए एक मुकुट रखा हुआ है और आपको क्या किया जाएगा? मुकुट पहनाया जाएगा। यह है परमेश्वर का आशीर्वाद। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेरित पौलुस बोलता है, केवल मुझे ही नहीं, हम सब के लिए रखा हुआ है। हम सब के लिए रखा हुआ है। उस दिन आप लोग रोने का मन करेंगे, लेकिन रो नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग में रोना नहीं है। एक किताब पढ़ रहा था, एक प्रभु के दास स्वर्ग दर्शन कर रहा है और वहां पर प्रिय पास्टर बोलते प्रभु बहुत सुंदर आवाज से बात कर रहा है, तो रोने के जैसा हुआ था। तब प्रभु ने बोला, बेटा तू धरती पर 20 वर्ष सेवा किया, अब तेरे को पता नहीं है स्वर्ग में रोना नहीं है। बोलते ये नहीं रहूंगा मत तो रोया भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग में रोना गाना तो है, लेकिन रोना नहीं। तब वो चाह के भी रो नहीं सकता। वैसे ही होगा हमारा, हमको भी लगेगा, हे प्रभु इतना बड़ा आशीर्वाद, हाथों से बना हुआ घर नहीं है, चिरस्थाई है, और अपने साथ सिंहासन में बिठा रहे हो, हमारे लिए मुकुट रखे हो, रोने का मन करेगा, लेकिन रो भी नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग में रोना नहीं है।
कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कर देता है, कोई प्यार से बात कर देता है, कोई गिफ्ट दे देता है, कोई और कुछ अच्छा कर देता है, तो कैसा लगता है अंदर में? और आनंद की आंसू भी बहता है। मैं केरल में गया था, 20 मिनट दवाई दिया। सिंगापुर से एक वर्षिपर आए थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया। किसी माता जी ने मुझे कुछ गिफ्ट कर दी, और किसी ने और चर्च के लिए कुछ गिफ्ट कर दिए। मैं तो रोया वही, दुख वाला आंसू नहीं, आनंद वाली आंसू। कैसे, मतलब मैं कौन होता, मैं क्या हो सकता हूँ, ये सिंगापुर वाला मेरा क्या लगता है। अरे मैं तो टूट गया वही, रोया। होगा 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 बोल रहा था मेरा कार्यक्रम, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, रोया। आप स्वर्ग में जाओगे ना, रोने की कोशिश करोगे लेकिन रो नहीं सकते, क्योंकि वह रोना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा आशीर्वाद स्वर्ग में रखा हुआ है। बगल वालों को हाथ पकड़ के बोलिए, आपको, बोलिए आपको धरती पर जो भी आशीष मिला है ये बोनस है। ये क्या है? मूलधन कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। आपको दीदी भैया, ये जो धरती पर इतना बड़ा घर मिला है, ये मूलधन नहीं है, ये क्या है? बोनस है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। आप स्वर्ग में जाओगे ना, पूरा मूलधन आपको क्या होगा? मिलेगा। एक प्रभु के दास प्रार्थना कर रहा था दिन सुबह सुबह, और अचानक से वो रो रहा था, और उसको याद आया वो भी एकदम छोटा सा घर में रहता था, अचानक से 2 मंजिल का घर बन गया। कैसे कैसे, तो सीट को चेंज करने के लिए वो लोग उसको उजाड़ रहे थे, ऐसा ऐसा करके देखे दीवार गिरने के लायक था, गिरा बोल के गिराया। फिर कौन तो गिट्टी, कौन तो सीमेंट, कौन तो राख, कौन तो ये वो देंगे बोल के ऐसे बनाते 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 2 मंजिल का घर बन गया। तो प्रार्थना में बैठ गया सुबह सुबह, अरे प्रभु को बोल रहा है, हे प्रभु मैं ऐसा कौन सा अच्छा काम किया, ऐसा कौन सा भला काम किया प्रभु। मैं तो सीट वाला घर में था, मेरे घर में कई बार सांप आते थे, सांप आने से मैं बाहर निकलता था, और सांप अंदर रहता था, अंदर वाला बाहर और बाहर वाला अंदर होता था। लेकिन प्रभु आपने इतना बड़ा मिरेकल, इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा आशीर्वाद कैसे मेरे को दिए कि मैं सोच भी नहीं सकता कि 2 मंजिल का घर बन गया। तब आवाज क्या आया? बेटा तू जो देख रहा है ना, ये सब मेरे ओर से फ्री में बोनस आपको दे दिया हूं। अपने राज्य में आप आओगे ना, मैं तुझे क्या दूंगा? मूलधन भी दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तब उसने टूट गया, ये प्रभु ने कौन सी बड़ा काम किया, कौन सी अच्छा काम किया, कौन सी काम किया आपको पता है कि नहीं है, कि मेरा को पता है, इसलिए मैं बोनस क्या कर दिया हूँ? दे दिया। मेरे राज में आएगा तो पूरा मूलधन मैं तुझे क्या करूंगा? दे दूंगा। जैसे दे दो मतलब तोड़ते हैं तो मूलधन ज्यादा मिलता है कि बोनस ज्यादा मिलता है? मूलधन ना, बोनस थोड़ा कम मिलता है। इसी प्रकार से बोनस कम है, स्वर्ग में जाओगे तो मूलधन ज्यादा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से आप लोग के बीच में मैं 3 आशीर्वाद को रखा हूं, और समय भी हो चुका है, और दूर दूर से भी आए हैं, ठंड का समय भी है, इसलिए मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। बस आप लोग को 3 बात पूछ के समाप्त करूंगा। पहला आशीर्वाद क्या है? पृथ्वी का आशीर्वाद। दूसरा आशीर्वाद क्या है? तीसरा आशीर्वाद क्या है? कौन ये आशीर्वाद देता है? किनको देता है? परमेश्वर का भय मानने वालों को। हालेलुया। किनको देता है? उसका वचन को फॉलो करने वालों को। किसी को नहीं मिला है, मत बोलना कि उसको भी, वो भी नहीं मानता काय पे परमेश्वर को, ऐसा नहीं। उसके लिए भी परमेश्वर समय ठहरा के रखा है, समय वो क्या करेगा? देगा। ओके, आइए अपने स्थान में हम लोग खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और तारीफ प्रशंसा करते हैं। प्रभु इतने अच्छे और सच्चे खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं। कलीसिया में आने वाले झूठ के लिए प्रभु जी आपने 3 आशीर्वाद को देते हैं प्रभु, और परमेश्वर हर कोई को ये आशीर्वाद देना चाहता है। पहला आशीर्वाद पृथ्वी का आशीर्वाद, दूसरा आशीर्वाद आत्मिक जीवन में आशीर्वाद, और तीसरा आशीर्वाद स्वर्ग का आशीर्वाद। ऐसे अद्भुत आशीषों को परमेश्वर आपने हमारे लिए रखा है प्रभु। जन्माने वाली मां से, पिता से भी ज्यादा ज्ञान करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने हम पर इतना अनुग्रह कर रहे हैं, इतना आशीष दे रहे प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु के लोगों, आप ये ना समझें कि मुझे प्रभु यहाँ आशीष दे दिया और स्वर्ग में क्या होगा, ऐसा नहीं। यहाँ भी प्रभु आपको आशीष देगा, आत्मिक जीवन में भी प्रभु आपको आशीष देगा, और आपको स्वर्ग में भी आपके लिए आशीष रखा हुआ है। और एक बात बताना चाह रहा हूं, दुनिया के लोग अपने रहने के लिए घर को बनाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमें बनाया है वो खुद हमारे अंदर रहना चाहता है। इसलिए बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। पिताजी, मैं आज आपका धन्यवाद देता हूं, इस परिवार में प्रभु आपने इतना बड़ी आशीष को दिया है, और हम जानते हैं कि ये मूलधन नहीं है, ये तो बोनस के रूप में आपने दिया है। इनका जो भी परिश्रम है, जो भी मेहनत है आपके प्रति, जो भी विश्वास है, वो तो स्वर्ग में जाएंगे तब इनका पूरा बलिदान भी मिलेगा। और साथ ही साथ प्रभु इस घर को प्रभु इन्होंने बनाया है किराया में देने के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु ये घर कभी भी खाली ना रहने पाए परमेश्वर, कोई ना कोई आए किरायादार लोग प्रभु। पिता आप बुलाइए, आप पकड़ के लाइए, आपके दूत लोग पकड़ के लाए प्रभु, और हमेशा प्रभु घर भरा रहे, और इस घराने में परमेश्वर आपके दूतों की उपस्थिति को हम मांगते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, आपके दूत लोग इस घर में आया छाया करने पाए परमेश्वर का। हालेलुया, आपके दूत लोग यहाँ पर प्रभु आना जाना करने पाए प्रभु। हालेलुया, जितना भी रूम है प्रभु, वो सारे रूमों में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं प्रभु। हालेलुया, बेटा इस घर में जो भी व्यक्ति आएगा, रुकेगा, सोएगा, जो किराया पर रहेगा प्रभु, उनके जीवन में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार की समस्याएं, कोई भी प्रकार के उतार चढ़ाव ना होने पाए, क्योंकि इस घर का प्रधान, इस घर का मुखिया आप रहिए प्रभु जी। हालेलुया, पिता इस घर को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, सारे रूमों में परमेश्वर, इस घर के चारों ओर तेरे प्रकाश और दूतों की बाड़ा हम मांगते प्रभु। मंडराने वाली, बहकाने वाली तमाम अंधकार की ताकतें यीशु के नाम से प्रभु जाता रहे प्रभु जी। पिताजी इस घर में चारों ओर तेरी आत्मिक बाड़ा को हम मांगते हैं प्रभु। हालेलुया, जैसे कि हम देखते हैं आयु के जीवन में आपकी आत्मिक बाड़ा प्रभु बना हुआ था प्रभु जी। हालेलुया, इसी प्रकार इस परिवार में, इस घर में प्रभु आपकी आत्मिक छत्र छाया को हम मांगते हैं, आपकी आत्मिक बाड़ा प्रभु इस घर के चारों ओर बने रहने पाए प्रभु। हालेलुया, और शैतान बोलता है तूने तो आयु के ऊपर ऐसा बाड़ा बांध के रखा है,
जा ही नहीं सकता। इसी प्रकार से प्रभु इसके चारों तेरी आत्मिक बाड़ा हम बांधते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद 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 देते हैं। आज तो हम इतने ही आशीर्वाद के बारे में देखे हैं, लेकिन इससे भी और बड़े बड़े आशीर्वाद जो प्रभु आपने हमारे लिए रखे हैं पिता, हम समय में हम सब बातों को देखने पाएंगे। पिताजी हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, आपको धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाकर